दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम आपके सामने पॉलिटी का भाग नंबर 1 देखने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। एक बार देखिएगा गौर से। देखिए कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कोई कंडीशन लगा के देंगे तो उसमें आपको ऑप्शन में 22 भाग नहीं सिलेक्ट करना है, तो उसमें 25 भाग सिलेक्ट करना है। लेकिन शर्त इतनी है कि आप लोग उसमें क्वेश्चन को भली बात पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शन देखते हुए काम करेंगे। कोई कंडीशन नहीं तो 22, अगर उपभाग भी पूछे या और कोई कंडीशन लगाए तो 25, तो ठीक है। देखिए भाग नंबर 1 में, देखिए भाग नंबर 1 में हम बात करते हैं कि इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया दैट भी सेल यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब है यूनियन, मतलब इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, है कि नहीं। इसमें ये बात लिखी है। तो इसमें हम आपसे ही बता रहे हैं, इसमें कुल आर्टिकल की संख्या, आर्टिकल मतलब अनुच्छेदों की संख्या कुल 1 से लेकर के 4 तक आता है। 1 से लेकर के 4 तक आता है। तो हम लोग आर्टिकल नंबर 1 देखेंगे, आर्टिकल नंबर 2 देखेंगे, 1 आर्टिकल नंबर 2, फिर आर्टिकल नंबर हम लोग 3 देखेंगे, फिर आर्टिकल नंबर हम लोग 4 देखेंगे। आज यहाँ तक हमें देखना है, कुछ शर्तें भी हैं, क्या है क्या नहीं उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए कुल आर्टिकल 1 से 4 तक भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत। और बात ये भी बता दें, भारतीय संविधान में इंडिया मतलब भारत के नाम को सिर्फ 2 नामों से उल्लेख किया गया है, इंडिया शैल बी भारत। इंडिया और भारत सिर्फ 2 नामों से। अगर एग्जाम में आ गए बताइए निम्नलिखित में से कौन से भारत के अन्य नामों से जानते हैं, तो इसमें हम लोग बता सकते हैं इंडिया और क्या है भारत। अगर उसमें ऑप्शन हिंदुस्तान है और सब नाम रहेगा तो वो सब नहीं है, सिर्फ इंडिया और भारत है, ये बात समझना। तो भाग नंबर 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, 1 में भी है, और अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन कुल कितने राज्य होंगे, कुल कितने राज्य होंगे, और इन राज्यों में और कितने यूनियन टेरिटरी होंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे। आप जानते हैं वर्तमान में, आप जानते हैं वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, और वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी इसके पहले पहले कुल 7 यूनियन टेरिटरी था, 7 से 9 केंद्र शासित प्रदेश बने। 9 से जो लद्दाख जम्मू कश्मीर था उसे काट करके कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित बनाया गया, तो कम हो गया। तो कहने मतलब वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, ये चीज़ हम देखे हैं। और आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है, आर्टिकल नंबर 2 में लिखा गया अगर किसी राज्य के सीमा परिवर्तन में काम करना है, नए राज्य का निर्माण, सिर्फ आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है नए राज्यों का हम लोग निर्माण करेंगे। आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है राज्यों नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है। अब आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं, याद करना नए राज्यों का निर्माण। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 में राज्य मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 3 में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 3 में लिखा है जो नए राज्य का हम लोग निर्माण किए हैं, जो नए राज्य का निर्माण करे हैं उसके नाम और सीमा परिवर्तन, उसके नामों और उनके सीमा परिवर्तन नाम मतलब बदलने का अधिकार आर्टिकल नंबर 3 में है। तो नए राज्यों का निर्माण जो किए हैं, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण उसके बाद जो है कि निर्माण के सीमा परिवर्तन, उसके बाद सीमा परिवर्तन के बाद और उसके नाम में परिवर्तन, और नाम में परिवर्तन, ये काम है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। आर्टिकल नंबर 3 और 4 में अगर आप 2 और 3 में किसी प्रकार का छेड़छाड़ी करते हैं, मतलब कोई संशोधन के माध्यम से बदलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 4 और 1 स्वतः ही परिवर्तित होगा। यह बात है, एक बार फिर से गौर करिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, किसी भी प्रकार का नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों का पुनः निर्माण, ये सभी किसके अधिकार में है, ये सारे के सारे अधिकार हैं संसद के पास। इसमें संसद काम करती है, लेकिन ऐसे ही नहीं काम कर सकती, उसमें सत्र बुलाए जाते हैं, बैठाते हैं, तमाम प्रकार के डिस्कस हो गए, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन ये जो संसद अधिकार किसके पास है, अधिकार
अधिकार है संसद के पास, संसद और संसद, अधिकार तो संसद के पास है, लेकिन बात ये, और इसी में हम बात आगे बढ़ाते हैं, संसद के कुल कितने अंग होते हैं? संसद के कुल 3 अंग, एक राष्ट्रपति है, एक राष्ट्रपति है, और एक राज्यसभा है, और एक राज्यसभा है, और एक क्या है, लोकसभा है, एक लोकसभा है, लोकसभा है। ध्यान दीजिए, संसद के कितने अंग? संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसके नाम सीमा परिवर्तन में करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन कैसे करती है? संविधान संशोधन के माध्यम से। किसके माध्यम से? संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से। और ये संविधान संशोधन की बात करते हैं, संविधान संशोधन के माध्यम से करेंगे तो, लेकिन कौन करेगा? संसद करेगा। लेकिन किस संविधान संशोधन? इस संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। एक विशेष अधिकार, विशेष बहुमत के आधार पे, एक 1/3 सदस्य, और एक जो है कि राज्यों, आधे से ज़्यादा राज्य अगर सहमत हो जाएंगे उस आधार पे। तो संविधान संशोधन के कुल कितने प्रकार? 3 प्रकार। साधारण संविधान संशोधन, विशेष संविधान संशोधन, और जो है कि आधे से ज़्यादा राज्य अगर सहमत होंगे उसके, मतलब है संविधान साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से इस नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों के नाम में सीमा परिवर्तन या नए राज्य का सीमा निर्माण में काम होता है। ये साधारण संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन? साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होगा? इसे मतलब नाम में परिवर्तन करेंगे साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये काम होगा, करेगा कौन? संसद काम करेगा। अधिकार किसके पास है? संसद के। संसद के कितने अंग है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। याद करना हो तो कह दीजिए, संसद के अंग याद करने की ये सरल बात है। कौन सा बात है? यह बात सरल है। सा से संसद, रा से राज्यसभा, और रा से राष्ट्रपति, ला से लोकसभा। याद रखेंगे। तो ये है, एक बार फिर से रिवाइज लेते हैं। कुल 22 भाग है, 22 भाग में भाग नंबर 1, तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें सम्मिलित है। इसमें आर्टिकल 1 में लिखा है राज्य, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। और इसमें आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है नए राज्यों का निर्माण करना है। आर्टिकल नंबर 3 में लिखा है नए राज्यों का जो निर्माण किए हैं, नए या पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन या उनके सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 4 में अगर 2-3 में परिवर्तन होगा, 4 में नए राज्यों का निर्माण में उसमें कुछ विशेष प्रावधान है, मतलब है कि 1 और 4 स्वतः ही प्रभावित होगा। और फिर हम आपसे बताएं, नए राज्यों का निर्माण करने, नाम में सीमा परिवर्तन करने, पुराने या नए में, उनके जो अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। फिर हम आपसे बताएं, संसद के अधिकार तो होता है, लेकिन संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें प्रश्न बहुत बार पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन से जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के अंग नहीं है? तो 3 के अलावा नहीं होगा, 3 के अलावा नहीं होगा। और इसमें से कुछ आर्टिकल भी याद करना आसान है। आर्टिकल देखिए क्या है, आर्टिकल नंबर यहाँ से कहेंगे, ये मामला सरल है। सा से संसद है, रा से राज्यसभा या राष्ट्रपति, ला से लोकसभा, सरल है। सिर्फ एक याद करें, 79, सिर्फ याद करें 79। 79 में उल्लेख है संसद का। किसका उल्लेख है? 79 में उल्लेख है संसद का। उसके बाद 79 के बाद 80 आ जाएगा, उसके बाद 81 आ जाएगा। 80 में सा रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, सा से मतलब इसी से क्रम में रखेंगे। सरला, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, और लोकसभा, ये बात समझेंगे। जा करके एक बार रिवाइज कीजिए, यहाँ से आपका क्लास, यहाँ से रिवाइज हो गया 2 मिनट में। देखिए याद करें, संसद के कितने अंग? 3। सरला याद करें हैं, सरला में सा से क्या है? सा से आपका जो है कि संसद है, रा से राज्यसभा, राष्ट्रपति है, लो से लोकसभा है। आपको कहे 79 याद कर लीजिए। और लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे सीरियल से राज्यसभा का उल्लेख 80 में, लोकसभा का उल्लेख 81 में, संविधान के आर्टिकल में। इन सभी को कुल संविधान संशोधन 3 प्रकार के, लेकिन जो सीमा नाम में परिवर्तन साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से, एक विशेष संविधान संशोधन है, या 1 से अधिक राज्य, मतलब आधे से ज़्यादा राज्य सहमत हो जाएंगे, उस आधार पर संविधान संशोधन होते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल देखेंगे भाग नंबर 2। धन्यवाद। ये एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन की दबाएं। साथ में अगर कोई सजेशन हो या वीडियो में कोई कमी हो तो उसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतने आपके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।